नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज यूकेपीएससी द्वारा जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, उसकी जो संभावित आंसर की वो अब मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये जो है सीरीज़ प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला जो है वो 20 सेट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जीएस पोर्शन। तो पूरब से पश्चिम की ओर लोहा इस्पात संयंत्रों के निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा एक सही है? तो पूरब से पश्चिम की ओर आपने उसको क्रमों को रखना था। तो सबसे पहले आपने इनके स्टेट वाइज आपको इन मिलाना था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा और भिलाई छत्तीसगढ़। तो जो पूरब से पश्चिम की ओर इसका एक क्रम बिल्कुल सही है। जो दुर्गापुर है पूरब की साइड है, और जो भिलाई जो छत्तीसगढ़ है वो सबसे पश्चिम में स्थित है। तो सूची 1 को सूची 2 से क्रम में सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको मैच कराना था। तो तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटका, कुडनकुलम जो तमिलनाडु है, काकरापारा गुजरात है। तो तारापुर महाराष्ट्र 1 का 2, तो यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कथन हैं जिनमें से आपको अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है अभिकथन है, और कारण है हिमालय में विविध जलवायु परिस्थितियाँ और ऊंचाई में विभिन्नताएं हैं जो विविध वनस्पतियों और जीवों का कारण बनती है। तो बिल्कुल सही है कि हिमालय जो है वो समृद्ध जैव विविधताएं पाई जाती है, और इसमें आप पर विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ ऊंचाई में भिन्नताएं पाई जाती हैं जिसके कारण विविध वनस्पतियों और जीवों का कारण बनती है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। तो भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतमाला जो परियोजना है उनका मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं को समाप्त कर सड़क की परिवहन दक्षता को बढ़ाना है। तो ये जो है सड़क परिवहन से संबंधित है जो भारतमाला परियोजना है। जैसे कि आपको पता है जो भारत है विभिन्न भूगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो भिन्नताएं बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जो सड़क परिवहन है उसका जो भारतमाला परियोजना उसका उद्देश्य ही वही है, परिवहन दक्षता को बढ़ाना है। और भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों के विकास भी शामिल है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। जैसे कि भारतमाला जो परियोजना है वो जो पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं वहाँ पर सड़क को पहुँचाना है ताकि जो सीमावर्ती क्षेत्रों में वहाँ उनको सुरक्षा प्रोवाइड कर सके। तो इसका आंसर बिल्कुल तो सही होना चाहिए। तो पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपको ये बताना था कि सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है और सबसे कम हाइट किसकी है। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो कुद्रेमुख की हाइट है जिसकी ऊंचाई जो है 1854 मीटर है, और महाबलेश्वर जो है उसकी हाइट है 1353 मीटर। तो बाकी थोड़ा नई चोटियाँ थी। तो आपने कुद्रेमुख जो सबसे ज़्यादा हाइट पे है, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल ए सही है। एक कुद्रेमुख से फर्स्ट ही मैच हो रहा है। लो तो आपको इसमें थोड़ा टिक लगाना था कि कुद्रेमुख सबसे ज़्यादा बड़ी हाइट वाली चोटी है पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट की वैसे और भी जो चोटियां हैं वो और भी हैं, बट इनमें से कुद्रेमुख सबसे हाइट पर स्थित है। तो इसका आंसर इसमें आपने मैच करना था। इसका आंसर 5 का 1 है। तो लौटता मानसून की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है? तो लौटता हुआ जो मानसून है वो शीत ऋतु से संबंधित है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो है भारत के दक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र में शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? तो गुकेश डी इसके आंसर बिल्कुल सही है, 8 का डी। तो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 19वां जो है G20 शिखर सम्मेलन वो आयोजित हुआ था रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, जबकि 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जातियों के लिए
कितनी सीटें आरक्षित थी? तो अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटें आरक्षित थी, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटें आरक्षित थी। टोटल जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें 90 हैं और पीओ को लगा करके टोटल 114 सीटें हैं, जबकि चुनाव जो है 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर में। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई? तो हेली एम्बुलेंस सेवा एम्स ऋषिकेश ने शुरू की गई। 12 का 20 का आंसर है। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में से 200 से अधिक पदक जीतने वाले एकमात्र राज्य का नाम बताइए। तो 200 से अधिक पदक जो है महाराष्ट्र ने अर्जित किए थे। तो जबकि महाराष्ट्र का जो पोजीशन है वो अंक तालिका में दूसरा रहा है और पहला स्थान पर सर्विसेज रहा है। सर्विसेज ने गोल्ड मेडल अधिक प्राप्त किए, इसीलिए उसका जो है रैंक जो है पहले नंबर पे है और महाराष्ट्र ने दूसरे नंबर पर। टोटल में महाराष्ट्र सबसे अधिक है, बट उसका जो है रैंक सेकंड है गोल्ड मेडल के क्रम में, रैंकिंग में। तो उत्तराखंड का जो रैंक है इसमें सातवें स्थान पर रहा है, जो उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो द्वितीय अधिवेशन जो है हल्द्वानी में आयोजित किया गया था। 14 का डी। पहला अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा जो है कोटद्वार में, चौथा काशीपुर में और पांचवा जो है गनिया धौली में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस जिले में मोस्टमानू मेला आयोजित किया जाता है? तो मोस्टमानू पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है। तो कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन है? 16 का इसका आंसर है पन्नालाल घोष। 17 निम्नलिखित में से कौन सा नदी तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है और विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से एक माना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसका आंसर ये होना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषता रखता है? तो सवाना यानी जो गर्म प्रकार की जो जलवायु रखता है वो रखता है राजस्थान। रेगिस्तानी जो प्रदेश है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह ने फतेह शाह के मध्य भंगाड़ी का युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो गुरु गोविंद सिंह की विचित्र नाटक में जो उनकी आत्मकथाएं हैं, तो उसमें जो है ये भंगाड़ी का युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के मध्य लड़ा गया था। चमोली में भोटिया के संबंध में मैत और गुंसा से तात्पर्य है। तो जो भोटिया जनजातियों का जो ग्रीष्मकालीन आवास जो है वो उसको मैत या गुंसा कहा जाता है, तो निवास स्थान को बोलते हैं। 20 का सी। एक युग्म सही है, सुमिलित नहीं है, बाकी सारे सही है। कौन सा युग्म? लाखामंडल देहरादून, पांडुकेश्वर चमोली, गोविसाण उधम सिंह का नगर काशीपुर में और बैजनाथ पिथौरागढ़, ये बिल्कुल गलत है। तो किसका डी इसका आंसर है? बैजनाथ बागेश्वर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो चौराबाड़ी, बासुकी और लोखाम ताल। सतोपंथ ताल जो है वो बद्रीनाथ में स्थित है, इसीलिए इसका आंसर 22 का सी होगा। टिहरी राज्य में प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो प्रिंटिंग प्रेस जो प्रताप शाह के द्वारा शुरू की गई थी, इसका आंसर 23 का सी है। गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सा क्रमानुसार सूची का सही है? तो फर्स्ट जो है आपने इनको क्रमानुसार सूची में व्यवस्थित करना था। तो अजयपाल 37वें राजा हैं, सहजपाल 42वें, बलभद्र शाह 43वें और श्याम शाह जो है 44वें। तो 1 3 2 4 तो इसका आंसर है सी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कोड को व्यवस्थित कीजिए। तो चिपको आंदोलन, गौरा देवी, पानी रखो आंदोलन, सच्चिदानंद भारती, बीज बचाओ, विजय जरधारी और मैती आंदोलन, कल्याण सिंह रावत। तो इसका आंसर जो है 1 का ए, 2 का 4, तो ए इसका आंसर होना चाहिए। कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था निम्न से किससे संबंधित थी? तो ये थी भू व्यवस्था से संबंधित। कमिश्नर हेनरी रैमजे ने अपने टाइम में 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लागू की थी। तो 26 का 1। 27 निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड में प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई थी? तो एरोमा पार्क जो है काशीपुर में स्थापित की गई थी, इसका आंसर डी होना चाहिए। 27 का डी।
पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण है, तो पनवाली एक बुग्याल है। 28 का बी आंसर सही है। वसुधारा ताल एक है, तो वसुधारा ताल एक हिमनद झील होनी चाहिए, क्योंकि ये माणा जो हिमनद जो ग्लेशियर वहाँ पर स्थित है उसी के आसपास स्थित है, तो हिमनद झील 29 का सी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? तो न्यूनतम जो है वो वनराजी, इसका डी आंसर सही है, जबकि सबसे अधिक जो है थारू जनजाति की जनसंख्या है। 31 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए विकल्पों का सही उत्तर चुनिए। तो मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक के लोगों हिमालय से पृथक करती हैं, तो MBT मेन बाउंड्री MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है वो शिवालिक को लोग हिमालय से पृथक करती है, बिल्कुल सही है। और शिवालिक हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, जो बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर दोनों सही है, जो है इसका आंसर बी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम यानी आपको बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना था, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो स्थित है हरिद्वार की, तो उधम सिंह नगर, देहरादून, और तीसरे सबसे अधिक हरिद्वार की है। उधम सिंह नगर 11वें स्थान पर है, और देहरादून 12वें पर, और हरिद्वार की जनसंख्या सर्वाधिक है। भारत की जनगणना 2001 और 2011 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 के 2011 की जनसंख्या घनत्व क्रमशः रहा है। तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या घनत्व रहा है वो 159 से 189 के व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। 2001 में 159 और 2011 है वो 189, यानी इसका आंसर 33 का डी है। उत्तराखंड निम्न में से किस वर्ष बेलाकूची आपदा घटित हुई थी? तो इसका आंसर अभी सस्पेंस में है, तो आप इसको बाद में देख सकते हैं। बाद में कमेंट को मैं पिन कर दूंगा अगर इसका आंसर मुझे मिलेगा तो देखते हैं 35वां, निम्नलिखित पर्वत शिखरों की उनकी ऊंचाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में व्यवस्थित करना था आपको, तो जो सबसे अधिक हाइट है इसमें नंदा देवी, जो अब इसमें एक मिस्टेक हो रखी है, नंदा देवी पूरी और नंदा देवी पश्चिमी लिखना था, बट इसमें नंदा देवी लिखा हुआ है। तो नंदा देवी पूरी भी हो सकती है, पश्चिमी भी हो सकती है। अगर पश्चिमी होती है तो सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो नंदा देवी की है, और फर्स्ट वही है, तो इसका आंसर सीधे सी है, नंदा देवी, फिर कामेत, फिर पंचाचूली, और देन आपका फिर केदारनाथ और पंचाचूली। तो इसका आंसर नंदा देवी, कामेत, और इसका आंसर सी है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वैसे ये आंसर डिलीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें नंदा देवी पूरी और नंदा देवी पश्चिमी नहीं का उल्लेख नहीं कर रखा है, तो इसीलिए। तो 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फूलों की घाटी नंदा देवी जीव मंडल का एक भाग है, बिल्कुल सही है। नंदा देवी जैव मंडल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। 1988 में उसके यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था, और ये दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। तो 36 का इसका आंसर बी है। अल्मोड़ा नगर नदी के जलागम पर स्थित है, तो अल्मोड़ा के जो है कोसी और सुयाल नदी के मध्य में स्थित है अल्मोड़ा नगर। अब जो है 38वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 38वां क्वेश्चन जो है, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान प्रचलित भाव पर कितना रहा है? तो प्रचलित भाव पर उत्तराखंड का जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.99% रहा है, ये इसका आंसर है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई थी, और तृतीय किस्त जो है 1 दिसंबर से 31 मार्च को तक अवमुक्त की जाती है। तो जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई थी, ये बिल्कुल सही है। और तृतीय किस्त जो है 1 दिसंबर से मार्च के मध्य अवमुक्त की जाती है। 3 किस्त पड़ती हैं इसकी, फर्स्ट जो है अप्रैल से जुलाई, सेकंड जो है अगस्त से नवंबर, और थर्ड जो है दिसंबर से मार्च के मध्य पड़ती है। तो उत्तराखंड में इसका जो है किसान नीति के संदर्भ में
1 दिसंबर 2000 उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संबंध में। तो उत्तराखंड में ये किस्त पूरे देश में 1 दिसंबर 2018 में से प्रारंभ की गई। तो इसका आंसर दोनों होने चाहिए, 39 का बी, दोनों 1 और 2। निम्नलिखित में से नस्ल के पशुओं और संरक्षण और संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी के माध्यम से किया जा रहा है। तो जो देसी गाय हैं उनको जो प्रतिरक्षण जो प्रोवाइड किया जा रहा है उनको, ताकि वो रोगों से रेजिस्टेंट हो सके। तो इसके लिए जो है भारत सरकार पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें जो देसी नस्लें हैं, रेड सिंधी, साहिवाल और गिर, इन तीनों का उपयोग किया जा रहा है। तो 40 का सी बिल्कुल सही होना चाहिए। 41 देखते हैं, उत्तराखंड में लिंगानुपात 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो 963 है। ए का 2 होना चाहिए और बी का उत्तराखंड बाल लिंगानुपात 2011 में 890 रहा है। तो बी का 1, ए का 2, बी का 1, यानी कि इसका आंसर ए है। बाकी उत्तराखंड का जो जनसंख्या, उत्तराखंड का घनत्व उत्तराखंड में 190 है बिल्कुल प्रति किलोमीटर। और शिशु मृत्यु दर जो उत्तराखंड 2016 के अनुसार 0.38। बिल लाहो इनाम पाओ योजना का संबंध है। तो बिल लाहो इनाम पाओ योजना ये है उत्तराखंड के कर विभाग का है और इसमें जो है सितंबर 2022 में ये शुरू की गई थी। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और न्यूनतम 1% वाले जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक 1% वाला जो जिला है वो है नैनीताल और सबसे कम जो है उधम सिंह नगर स्थित है। उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो प्रथम बार जो राष्ट्रपति शासन है वो 27 मार्च 2016 को लगाया गया था हरीश रावत के कार्यकाल में। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति परीक्षा समीक्षा 2023 में NFHS 2019-21 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत कितना था? तो इनका जो प्रतिशत था वो 9.67% रहा, 45 का ए। वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड आर्थिक वृद्धि दर रही है। आर्थिक वृद्धि दर उत्तराखंड की 7.58 रही है, बी सही है। सन 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल 1814 में जो है वो थे लॉर्ड हेस्टिंग। उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम विधानसभा का जो अध्यक्ष थे वो थे प्रकाश पंत, 48 का बी। अगर ये बोलता कि 47 में उत्तराखंड में ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछ रहा तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। उत्तराखंड में प्रचलित निम्नलिखित में से किससे गांधी पुलिस के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधी पुलिस व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, राजस्व पुलिस व्यवस्था। तो इसका आंसर बी, 49 का बी। 50 का निम्न में से उत्तराखंड विधानसभा में सीट में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। तो चक्राता विधानसभा सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। उत्तराखंड के संदर्भ में कथनों पर विचार करें तो ब्रिटिश सरकार ने पी विडम समिति की अध्यक्षता में 1921 में वन शिकायत समिति का गठन किया गया था। फॉरेस्ट प्रोविंस कमेटी का गठन किया गया था अप्रैल 1921 में। तो इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो फॉरेस्ट ग्रीवनेस कमेटी भी के नाम से भी इसको जाना जाता है और कुमाऊं की वन शिकायत समिति के भी नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर 51 का बी है, दोनों सी है, दोनों 1 और 2। इसका जो रिपोर्ट है इसको विडम समिति भी बोलते हैं और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो है 1921 में, अप्रैल 1921 में पी विडम इसके अध्यक्ष रहे हैं। वर्ष 2024 के लिए किस लेखक के लिए उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण दिया गया? तो ये दिया गया है 2024 के लिए सुभाष पंत जी को, 52 का सी। 53 उत्तराखंड ने हाल ही में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया है। तो ये क्या है? कोटद्वार में, 53 का सी, 53 का डी। वर्ष 2025 में उत्तराखंड के किस समाज सेवी के लिए पद्मश्री सम्मान मिला है? तो पद्मश्री 2025 के लिए उत्तराखंड से राधा भट्ट जी को मिला है। तो क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो क्रिकेट के क्षेत्र में एकता बिष्ट
जो है अल्मोड़ा से संबंधित है, जिनका संबंध क्रिकेट से है। इन्हें 2017 में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालयस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है? तो इसमें पहाड़ी राजमा, ये राजमा वैसे ये मुनस्यारी की राजमा है, और पश्मीना शॉल, हिमालय लाल चावल, ठीक है, और जंगली, ये पहाड़ी राजमा है। इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है, जो मुनस्यारी राजमा है उसको हाउस ऑफ हिमालयस में रखा गया, तो ये थोड़ा जंगली वन शहद, तो जंगली वन शहद को इसमें पहाड़ी राजमा, हाउस ऑफ हिमालयस, जंगली वन शहद हो सकता है। जंगली वन शहद हाउस ऑफ हिमालयस में नहीं रखा गया, तो इसका आंसर 56 का ए। उत्तराखंड राज्य में पीएम जनमान योजना के लाभार्थी की पहचान करें। तो पीएम जनमान योजना ये जो है अनुसूचित जनजाति के लिए लागू की गई थी, तो उनके संवर्धन के लिए ये परियोजना उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू की गई थी। तो उत्तराखंड से विलुप्त हो रही जो जनजाति हैं उनसे लाभार्थियों की पहचान उन्हीं से की जाती है कि जो उत्तराखंड में जो जनजातियाँ जिनकी जनसंख्या धीरे धीरे कम हो रही है वो है बुक्सा और राजी जनजाति। तो 57 का 20 का आंसर है। 58, उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र। तो वित्तीय डाटा केंद्र आपका आईटी पार्क देहरादून में स्थित है। निम्नलिखित में से कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश जो कमिश्नर था वो था एडवर्ड गार्डनर। 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स है? तो पादप हार्मोन्स है साइटोकाइनिन, एक पादप हार्मोन्स है, इंसुलिन, थायरोक्सिन और ऑस्ट्रोजन एक मानव हार्मोन्स है, और साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है। 60 का डी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक है? तो घनत्व जो है वो 12 Hg मरकरी का होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, दिए गए संयोजनों को विकल्प से चुनिए, तो आपको इनसे मैच कराना है। तो टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी, ए का जो है एल होना चाहिए, तो ए का एल, और न्यूमोनिया है न्यूमोनिया स्टेटोकस न्यूमोनिया इसका आंसर है, तो बी का आई होना चाहिए, ए का एल और बी का आई। और हाथी पाँव जो है वाउचेरिया बिल्कुल सही है, सी का के, तो इसका आंसर है ए 62 का ए। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज जो है और मतलब नहीं, और धातु जो नहीं है उसमें अभ्रक है, 63 का सी। सौरमंडल के अधिकांश क्षुद्रग्रह एस्ट्रोनॉइड्स निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के मध्य स्थित होते हैं? तो जैसे आपको पता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है, और उसके बाद मंगल और बृहस्पति के बीच में जो क्षेत्र होता है वहाँ पर क्षुद्रग्रह एस्ट्रोनॉइड स्थापित होते हैं। ये उनके चारों ओर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, तो एस्ट्रोनॉइड जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित होते हैं। 64 का ए इसका आंसर है। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो फाइल एक्सटेंशन जो है पीएनजी फाइल होती है, चित्र इमेज फाइल एक्सटेंशन है, तो पीएनजी भी, जेपीजी और टीआईएफएफ भी होती है, जबकि .com एक कमर्शियल वेबसाइट होती है। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? तो प्राइमरी मेमोरी जो है रैम और रोम होती है, और क्वेश्चन 66 का 20 का आंसर है। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाले किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला राउटर है, 67 का सी आंसर है। 68 निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो लिनक्स नहीं है, लिनक्स एक सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता है? तो ईमेल सेवा प्रदाता जो है वो है याहू मेल जो है, 69 का बी। कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वत्स की राजधानी जो है कौशाम्बी थी, 70 का डी। अलवार संत निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित थे? तो अलवार थे वैष्णव धर्म से संबंधित, तो 71 का 20 का आंसर है। प्राचीन भारत में विष्टि क्या था? विष्टि एक बेगारकार था, बलात्श्रम भी कह सकते हैं। 72 का जो है इसका आंसर ए है।
73 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने में किया जाता है? तो विद्युत स्विच बनाने में जो बहुलक है वो बेकेलाइट। 73 का सी। मानव शरीर की कोशिका अधिकांश प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम से होता है। 74 का डी। 1882 में हंटर आयोग संबंधित था, तो हंटर आयोग 1882 में शिक्षा से संबंधित था। 75 का भी। किस मुगल बादशाह को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ? तो रिपन के काल में 1883 में हुआ था इल्बर्ट बिल विवाद। निम्नलिखित में से किस मित्र मेला संगठन की स्थापना की गई थी? मित्र मेला संगठन की स्थापना वीडी सावरकर और वीडी सावरकर ने की थी। 78 का ए इसका आंसर है। भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए। इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णित सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम के अनुसार इसमें किसान भारतीय बनाम केरलवाद 1973 का है। गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद 1983 का है। तो इसको देखते हैं। जैसे इसका आंसर मिल जाएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका आंसर। तो इसको नीति आयोग अस्तित्व में आया था, तो नीति आयोग जो अस्तित्व में योजना आयोग के स्थान पर निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत ये जोड़ा गया था। तो 81 का ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायिकाएं संप्रभु हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधान के विरुद्ध है। तो भारतीय संविधान के अनुसार इसका आंसर, भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संसद जो है, संघ का जो संसद है और राज्यों की जो विधायिकाएं हैं वो संप्रभु है। तो इसका आंसर केवल 2 सही है। 82 का बी। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दीवान ए अमीर को ही ये कृषि विभाग की स्थापना, अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना FST ने फिरोज शाह तुगलक ने की थी और बाजार नियंत्रण का प्रारंभ MBT ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया गया था। तो अमीर को ही इसका आंसर केवल 2 है। 83 का बी। अमीर को ही यानी कृषि विभाग की स्थापना FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये बिल्कुल सही है और इसका आंसर 83 का बी है। शिवाजी के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री जो होता है वो था अमात्य। 84 का बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के 44वां के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ये बिल्कुल सही है। तो अनुच्छेद ये बिल्कुल दोनों सही है। 85 का सी। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिया गया है। तो 86 का डी इसका आंसर है, सुमेलित नहीं है। संवैधानिक संशोधन के उनसे जुड़े प्रावधानों में सूची 1 से सूची 2 को, तो प्रथम संशोधन जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ए का 3 होना चाहिए, तो ए का 3 बिल्कुल सही है। और 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा से संबंधित है, बी का 1 बिल्कुल सही है। और 52वां संविधान संशोधन जो है सी का जो है 4 10वीं अनुसूची जोड़ेगी और 61वें है, डी का 2, तो यानी इसका आंसर डी होना चाहिए, 87 का डी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। कूट सहित तो जनजातीय सलाहकार परिषद राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये 4थी अनुसूची से संबंधित है, तो बी का 3, तो बी का 3। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायाधीशों से संबंधित, तो भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, सी का 4, तो सी का 4 ये इसका आंसर बिल्कुल डी सही है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर अंतिम। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। चीनी आक्रमण, मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए। चीनी आक्रमण 71, सूचना का अधिकार 2005, पंचायती राज अधिनियम 1992, तो चीनी आक्रमण बी
बिल्कुल आंसर है, और एक उसके बाद चौथा, उसके बाद लास्ट थर्ड है। 89 का बी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से आरबीआई के गवर्नरों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अतीत से वर्तमान, तो अतीत से वर्तमान में इनके कालक्रम के अनुसार, तो इसका आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो 91 देखते हैं। तो एसटीजी जो 17 गोल हैं एसटीजी के अनुसार, तो एसटीजी 6 में जो है इसमें कौन सा सही उत्तर है? तो 13 है एसटीजी जलवायु से संबंधित। 13वां जो है जलवायु से संबंधित है, और बिल्कुल सही है 13वां एसटीजी 13। सेकंड का जो है वो डी है, सेकंड का बी का डी है। तो बी इसका आंसर बिल्कुल सही है। और केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा जो है बी 4.4% रहा जीडीपी का। एस तारापुर समिति के सिफारिश में परिणाम स्वरूप भारत में पूर्ण हासिल की है। तो ये पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। तो 93 का इसका बी आंसर है। केवल सी आंसर है, केवल 2 इसका आंसर है। 93 का सी। मुद्रा योजना के अंतर्गत योजनाएं हैं। तो शिशु, किशोर और तरुण 3 प्रकार की योजनाएं हैं, जबकि 2025 में तरुण प्लस इसमें योजनाएं ऐड की गई। तो 94 का ए इसका आंसर है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास समिति नाबार्ड की स्थापना की गई। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। तो निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया? तो फिलहाल ये भी इसका आंसर भी नहीं मिला है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम का विषय क्या है? सबका विकास। 97 का सी है। भारत में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में कथनों पर विचार किया। इसे 2015 में शुरू किया। इसका उद्देश्य स्वल्प विकसित जिलों को परिवर्तित करना है। तो इसका आंसर जो है बी होना चाहिए, 98 का बी। तो निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय अस्थायी बेंच की सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर कर्नाटक धारवाड़ है, 99 का। तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1936 में ये एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक लिखी थी 1934 में। तो इस प्रकार से जो है जीएस के जो 100 क्वेश्चन हैं वो हमने देखे हैं। आप इस आंसर की से आपने जो आंसर किया उसको मैच कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो इसके बाद में जो है आपको जो है जो भी क्वेश्चन चेंजेस हुए हैं उसको, जो भी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि इसमें कितने चेंजेस हुए, और उसके मैं अगले जो वीडियो है उसके माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट अवश्य करें, और जो भी मेरे द्वारा जो भी सस्पेंसेस हैं उनको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उन क्वेश्चनों के आंसर आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँगा। और अगर आप नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।